वीणा वादी को शत शत नमन करते हुए गंगा जमनी तहजीब की ये जो शुरुआत की गई है एक शाम राष्ट्रीय एकता के नाम, ये ऐतिहासिक है। ये तालीम मैं डॉक्टर अनवर हुसैन साहब के लिए जो समर्पित करता हूँ। अवधी बानी की शुरुआत हम अवधी संस्कृति और अवधी भाषा का बचावे खातिर किए हैं। आज से 2 साल पहले जब कोरोना काल शुरू भा रहा तो पहले दिन जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री लॉकडाउन शुरू किए रहे, वही दिन हम इस चैनल के शुरुआत किए रहे 23 मार्च 2020 का। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक रहा है शुरुआती दिन से कि हम अवधी संस्कृति और अवधी भाषा इन दोनों का बचाई और अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश दुनिया में लेके जाए। जिसमें आप सबके बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा साथ मिल रहा है, इसके खातिर हम सबके शुक्रगुजार हैं। हम चाहिए है, हमारे बस एक मन है कि अगली बार जब हम सभी फ्लाइट से यात्रा करिए वो बिजनेस क्लास में, तो अगर आपस में जो मिली तो सचने अवधि में बतियाई। हम सभी जब कब बुर्ज खलीफा पर मिली तो अवधि में बतियाई। हम चाहते हैं कि खाली मनई के नजर में ये ना रहा है कि जो भैंस चरावत है, कांधे में लाठी रखे है, धोती कुर्ता पहने है, फटे हाल है, गरीब है, अशिक्षित है, वो है अवधि बोले। हमार सबके आपन सबके मातृभाषा अवधि आए, खड़ी बोली तो बात के आए। हम अपने परिवेश में अपने आसपास जब हम पैदा हुए थे तो अम्मा अम्मा गहराई थे, मदर फादर कोई नहीं कहे। तो यह उद्देश्य खाते तो हम अपन बात का ज्यादा और ना बढ़ाओ, इतनी बात रखे के बाद बस एक निवेदन ये है कि हम हमारा जो भी संकल्प है, हमारा जो भी यात्रा है अवधी बानी के आगे बढ़ावे में आप तन मन धन जिससे भी हो सके, जैसे भी हो सके सहयोग की जाए और अपनी संस्कृति का दिल खोल के आगे बढ़ावा जाए। यही साथ आप सब इनका सादर प्रणाम करते हैं। आगाज इस महफिल में कोई बाहरी शायर नहीं है, जो भी है अपने इलाके का है। स्टेज पर जो हजरात रौनक अफरोज है, तशरीफ फरमा है, वो सब अपने ही घर के हैं, इलाके के हैं। कहने का मतलब यह है हमारा कि हमारा इलाका आज भी इतना अदबी तौर से मालामाल है, साहित्यिक रूप से संपन्न है कि हम अगर कोई भी काव्य गोष्ठी, मुशायरा या कुछ भी करना चाहें अदब के मामले में, तो हम किसी के दस्तनिगर ना होंगे, मोहताज ना होंगे। हमारे अल्हड़ गोंडवी साहब बराबर रेडियो पे जाते हैं। हमारे सरवर बेलवी साहब को डीएम बाराबंकी ने अभी 3 साल पहले एक बहुत बड़ा इनाम दिया था देवा कमेटी की तरफ से मुशायरे के मौके पे। हमारे इमरान साहब भी बराबर रेडियो पे जाते रहते हैं। इनको आप तो जानते हैं कि बहुत ही मशहूर शायर हैं, बहुत अच्छा कलाम पेश करते हैं और खुशहाल शायर हैं। बहुत अच्छी मतलब इनकी पकड़ है, कब से मतलब जाते हैं मुशायरों में। हम तुम्हारी सरना तो माया लड़के गर्दभ स्वर माँ कोकिल का स्वर भर दे, माया लड़के गर्दभ स्वर माँ कोकिल का स्वर भर दे, और मंच के इन कवियन माँ गर्दभ का स्वर कर दे। जय जय तारल हम भवानी हम तुम्हारी सरना, जय जय तारल हम भवानी हम तुम्हारी। अब नाच के कुछ पंक्तियां। हमहू पे रहमत उनकी, हमहू पे रहमत उनकी सदा मोहब्बत पाई है। पंडित हंतों का भवा हम नाते नबी सुनाई। सुनित है नहीं न देखा, सुनित है मोहम्मद के रौजा पे दिन भर, सुनित है मोहम्मद के रौजा पे दिन भर। यहाँ से बाहर जात है रोज उड़कर, है मनई से बढ़ के वही भाग वाले, गुटुरगु करत है हुआ जो कबूतर। उनके कुर्ता का छुई छुई के झूमत रही, उनके कुर्ता का छुई छुई के झूमत रही, हवा उनके चहुओर घूमत रही। और जब मोहम्मद मदीने में टहरत रहे, चांदनी उनके चरणन का चूमत रही। बहुत अच्छा।
उनके कुर्ता का छू छू के झूमत रही, ये हवा उनके चहुओर घूमत रही। जब मोहम्मद मदीने में टहरत रहे, चांदनी उनके चरणन का चूमत रही। अब 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए देता हुआ अपने प्रेम व्यवहार की बात होती रहे, प्रेम व्यवहार की बात होती रहे, यूं सुधारस की बरसात होती रहे। है प्रभु से मेरी बस यही कामना, आप सब से मुलाकात होती। स्वार्थ कै फैलायस जाल, कैसे सुधरी गांव का हाल। अरे मनैन का लड़वावे, पहले फांसे फिर छुड़वा। मनैन का लड़वावे, पहले फांसे फिर छुड़वावे। पुलिस की जेबें गरम करावे, वही मैं अपनो काम बनावे। तो 10वां ग्रह ही बने दलाल, कैसे सुधरी गांव के हाल। ऐसा सुन रहे हो जाए पर शमशान घाट नमाज पढ़ा जाता। गढ़े एक दुई रोजे केस, मक्कारी के बने नरेश। को न पावे इनसे पेश, बगुला धरे हंस के बेर। गढ़े एक दुई रोजे केस, मक्कारी के बने नरेश। को न पावे इनसे पेश, बगुला धरे हंस के बेर। अरे करवावे हर ठाव बवाल, कैसे सुधरी गांव का। करवावे हर ठाव बवाल, कैसे सुधरी गांव। दुखी बेराम का देखे ताड़े, अंधविश्वास देखिए। दुखी बेराम का देखे ताड़े, ओझा जादू तो ना झाड़े। दुखी बेराम का देखे ताड़े, ओझा जादू तो ना झाड़े। भूत उतारे जम के काड़े, चुरे पकड़ ताल मागाड़े। अरे मिले जो रोगी करे हलाल, कैसे सुधरी गांव का। मिले जो रोगी करे हलाल, कैसे सुधरी गांव। मंदिर मस्जिद एक है, अल्हड़ लीजिए जान। तो गारा मिट्टी ईंट सब लगता एक समान, लड़ाई फिर गाड़े। मंदिर मस्जिद एक है, अल्हड़ लीजिए जान। तो गारा मिट्टी ईंट सब लगता एक समान, लड़ाई फिर गाड़े। ऐसा लड़ते हैं कि वो बिल्कुल कुत्तों की मिसाल है। कहते हैं राम को कह रामन, दो की गरज मात्र एक भगवान है। और धर्म और दीन दो, एक राह एक जड़, एक ही रकत एक विधि का विधान है। तो गिरजाघर मंदिर और मस्जिद निर्माण हो, गिरजाघर मंदिर और मस्जिद निर्माण हो, वह ईंट चून गारा माटी समान है। तो टुकन के रोटी पे भाई से जो भाई लड़े, अल्हड़ वो मनुज नाही कुकुर संतान है। शिक्षा पर अवधि हम गवई गांव के हर मनई, लखनऊ गए कुछ काम रहा है। हम गवई गांव के हर मनई, लखनऊ गए कुछ काम रहा है। जब लौट के आए स्टेशन पे तब देखा भीड़ तमाम रहा है। हम गवई गांव के हर मनई, लखनऊ गए कुछ काम रहा है। जब लौट के आए स्टेशन पर तब देखा भीड़ तमाम रहा है। कुछ जान पड़े ना गाड़ी का वो कहाँ है वो कब छूटी, कुछ जान पड़े ना गाड़ी का वो कहाँ है वो कब छूटी। और टिकट कहाँ से मिली हमें, और नोट 5 के कर छूटी। तो एक बाबू जब झपसे निकले, हम उनसे टक्कर खाए गए। बाबू जब झपसे निकले, हम उनसे टक्कर खाए गए। वो गुर्रा ने हम हाजी से सब अपन बात बताई। हम खींच निपोरे कहा कि बाबू ये हमका बतलाए दियो। हम खींच निपोरे कहा कि बाबू ये हमका बतलाए दियो कि टिकट कटाई कहाँ। तो बोले पूछताछ में पूछ लियो। फिर एक बाबू जो मैम से अपने ठाड़ बतलात रहे, और दोनों एक पाता पे गुछा लिखात रहे। हम पूछताछ के बारे में ही पूछा कि बतलाए दियो। हम पूछताछ के बारे में ही पूछा कि बतलाए दियो। कोई मैम की ओर देख के बोले इंक्वायरी में पूछे। एक और जने का देखा जब अक्सर ऐसा रहा है मोट। एक और जने का देखा जब कुछ अक्सर ऐसा रहा है मोट। हम पूछें जब इंक्वायरी का तो आई डोंट नो दी। हम जाने कतन से पूछा कि आई डोंट नो कहाँ है। हम जाने कतन से पूछा कि आई डोंट नो कहाँ है। उनको हमका बतलाई तो सबे डांट के चलत रहा है।
तो हम पूछताछ और इंक्वायरी और आई डोंट नो मा पर के हम पूछताछ और इंक्वायरी और आई डोंट नो मा पर के एक बीच पे जाए के बैठ गए जिन्हें तो जोरा करके हम वही के पीछे जब दौड़े मना ही हमका पकड़ ले और देख है मातो मदद की ले दिया हमारी काट तो हम पूछताछ और इंक्वायरी और लखनऊ से भर पावा हम पूछताछ हो इंक्वायरी और लखनऊ से बन पावा का जानी कह विषय लड़म लौट के बने घर आवा का जानी कह विषय शिक्षा जरूरी है। रुत मोहब्बत की ऐसी सुहानी मिले झूम कर सारा हिंदुस्तानी मिले झूम कर सारा हिंदुस्तानी मिले। फर्क हिंदू मुसलमान का मिट जाए सब फर्क हिंदू मुसलमान का मिट जाए सब आबे ज़मज़म से गंगा का पानी बहुत बहुत शुक्रिया। आबे ज़मज़म से गंगा का पानी बजाते बांसुरी गोकुल में प्रेम की धुन पर जो दिल न जीत ले राधा का वो किशन कैसा जो दिल न जीत ले राधा का वो भजन कैसा। और शेर मना कीजिए। भरा हो हिकमतो दानिश से चाहे जितना भी भरा हो हिकमतो दानिश से चाहे जितना भी खुदा के जिक्र से खाली हो वो सुखन कैसा खुदा के जिक्र से खाली हो वो सुखन कैसा। और गज़ल का आखिरी शेर आप सब लोगों की समातों के हवाले करता हूँ, मुलाज़ा कीजिए। मेरा तो हाल बुरा है तेरी जुदाई। मैं काफ़ी गिना चाहूँगा इस शेर पर, तुरंत में देखिएगा। मेरा तो हाल बुरा है तेरी जुदाई मगर मिजाज तुम्हारा है जाने मन कैसा मगर मिजाज तुम्हारा है जाने मन कैसा। रोज करता नहीं वो प्यार की बारिश मुझ पर रोज करता नहीं वो प्यार की बारिश मुझ पर अब्र अल्ताफ को महाना बना रखा है अब्र अल्ताफ को महाना बना रखा। यही गम दिल में है हर आदमी के कि दिन आए नहीं अच्छे किसी के। यही गम दिल में है हर आदमी के कि दिन आए नहीं अच्छे किसी के। डॉक्टर साहब की अचानक पड़ गए सब फीके फीके अचानक पड़ गए सब फीके फीके मेरी हक बात पर चेहरे सभी के। अचानक पड़ गए और शुक्रिया अचानक पड़ गए सब फीके फीके मेरी हक बात पर चेहरे सभी के। और डॉक्टर साहब की अगर मैं प्यास की शिद्दत बता दूं अगर मैं प्यास की शिद्दत बता दूं पसीने छूट जाए इस नदी के। अगर मैं प्यास की शिद्दत बता दूं अगर मैं प्यास की शिद्दत बता दूं पसीने छूट जाए इस नदी के कि दिन आए नहीं अच्छे किसी के। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब ये देखे कि चमन के चप्पे चप्पे को गुले गुलजार करना है। चमन के चप्पे चप्पे को गुले गुलजार करना है
मेरा मकसद हर एक छोटे बड़े से प्यार करना है। और राष्ट्रीय एकता का ये मंच कि अंधेरे शहर में फिर से जलाकर इल्म की शम्मा, अंधेरे शहर में फिर से जलाकर इल्म की शम्मा, गली कूचे मोहल्ले सबको पुरनवार करना है। गली कूचे मोहल्ले सबको पुरनवार करना है। और मिले साए से जिसके फायदा हिंदू मुसलमान को, मिले साए से जिसके फायदा हिंदू मुसलमान को, उखुवत का मुझे ऐसा सजर तैयार करना है। मिले साए से जिसके फायदा हिंदू मुसलमान को, उखुवत का मुझे ऐसा सजर तैयार करना है। जी, और सहारा अब नहीं लेना किसी मल्लाह का मुझको, सहारा अब नहीं लेना किसी मल्लाह का मुझको, बिना कश्ती के ही अब के समंदर पार करना है। सहारा अब, बहुत शुक्रिया, सहारा अब नहीं लेना किसी मल्लाह का मुझको, बिना कश्ती के ही अब के समंदर पार करना है। अगर नूरैन गद्दारी है उसके खून में शामिल, अगर नूरैन गद्दारी है उसके खून में शामिल, वफा का जिक्र उसके सामने बेकार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। राष्ट्रीय एकता के नाम और कौमी एकता के नाम मैंने कुछ लिखा था टूटे फूटे अल्फाजों में। बहुत उत्कृष्ट और अलंकृत शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करता हूँ, इतना सामान्य लिखता हूँ कि सामान्य सभी आदमी समझ जाए। चलो रे साथी मिलकर ऐसा हिंदुस्तान बनाया जाए, चलो रे साथी मिलकर ऐसा हिंदुस्तान बनाया जाए, विश्व पटल पर भारत भूमि को सर्वश्रेष्ठ दिखलाया जाए। जहां मुस्लिम गीता पढ़े, हिंदू कुरान पढ़े। मैं नहीं कहता हूँ रोज पढ़ो, लेकिन कम से कम अपने ज्ञान के को आगे बढ़ाने के लिए ही सही मान लो। जहां मुस्लिम गीता हिंदू कुरान पढ़े, जहां हिंदू मुस्लिम, जहां हिंदू मस्जिद और मुस्लिम मूरत गढ़े, जहां हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं बल्कि कट्टरता एवं बुराइयों से लड़े, दोनों समुदाय में अगाध प्रेम बढ़े, ऐसी कहानी को साकार बनाया जाए। चलो रे साथी मिलकर ऐसा हिंदुस्तान बनाया जाए, विश्व पटल पर भारत भूमि को सर्वश्रेष्ठ दिखलाया जाए। उसकी तस्वीर जो सीने से लगा रखी है, उसकी तस्वीर जो सीने से लगा रखी है, अपनी बिगड़ी हुई तकदीर बना रखी है। पूछते क्या हो कि क्या हाल है दीवाने का, पूछते क्या हो कि क्या हाल है दीवाने का, उसकी यादों ने मेरी नींद उड़ा रखी है, उसकी यादों ने मेरी नींद उड़ा रखी है। और इसे बतौर खास देखें कि ढूंढते क्यों हो दुकानों पे मेरे गम का इलाज, ढूंढते क्यों हो दुकानों पे मेरे गम का इलाज, गम के अंदर ही मेरे गम की दवा रखी है, गम के अंदर ही मेरे गम की दवा रखी है। कि कैफियत दिल की उतर आई तेरे चेहरे पर, कैफियत दिल की उतर आई तेरे चेहरे पर, कैफियत दिल की उतर आई तेरे चेहरे पर, तुमने खुद से ही कोई बात छुपा रखी है,
कि तुमने खुद से ही कोई बात छुपा रखी है। और जेर भाई शेर देखिएगा कि बालू बापा नहीं कर सकती बलाए मेरा, बालू बापा नहीं कर सकती बलाए मेरा, बालू बापा नहीं कर सकती बलाए मेरा। मेरे सर पर जो मेरी माँ की दुआ रखी है, मेरे सर पर जो मेरी माँ की दुआ रखी है। और पाठ पढ़ते हैं मोहब्बत का वही लोग शफी, पाठ पढ़ते हैं मोहब्बत का वही लोग शफी। खून में जिनके वफा शर्म हया रखी है, खून में जिनके वफा शर्म हया रखी है, उसकी तस्वीर जो सीने से लगा। जैसा बताए हमार तुझे चलो गाँव का चली लौकी तोरैया के भाई भाई जुआरा टोला पड़ोसी माँ बातें निहोरा टोला पड़ोसी माँ बातें निहोरा। अपने देहात के अमूल व्यवहार, अपने देहात का अमूल व्यवहार तुझे चलो गाँव का चली यहाँ दसवा बसाए हमार तुझे चलो गाँव का चली। सरवर करम बखरा भोले भाले हमारे यहाँ के किसानों भोले भाले हमारे यहाँ के किसानों। यहाँ राजनीति न कौन विचार, यहाँ राजनीति न कौन विचार इधर चलो गाँव का चलिए जगह बताए चलो धनवा चैतय माँ गोहू मारमा धनवा सावन मासुमा फूले बनवा सावन मासुमा फूले बनवा चले फगुनाट बसंती बयार, चले फगुनाट बसंती बयार सुनल चलो गाँव का चली। कबूता नल को जलावे हुक्का तमाकुले हुक्का तमाकुले और राम जुहार करे मैथुन कुमार, राम जुहार करे मैथुन कुमार सुनल चलो गाँव का चली। जहाँ जगह बताए हमार सुनल चलो गाँव का चली। भैंसुन नदी पर गैया दुल्हा दुहै भैंस राम दिन भैया बुढ़े दादा बहारे दुआर चलो। ये रचना बहुत उच्च कोटि की है। मैंने पहली बार अवधि में एक पद की रचना करने की कोशिश की। बड़े भैया हिमांशु श्रीवास्तव जी अवधि के बड़े बड़े कवि हमारे बीच में हैं। आप सभी से जचवाता हूँ, इस पंक्ति को जचवाता हूँ कि किस्सा कहानी सुनाइन है बचपन में हमका दादी व नानी, किस्सा कहानी सुनाइन है बचपन में हमका दादी व नानी। आगे का करियो जीवन में कुछ बातें बताइन है नई पुरानी। अवधि में लिख गई राम कथा, अवधि में लिख गई राम कथा, तुलसी बाबा भय ब्रह्म के ज्ञानी। अवधि के मान बचावई खातिर भानु भैया चलावत है अवधि बानी। धन्यवाद। भक्तन का कल्याण करे जो दुष्टन को जो मार रहे, तार का राक्षसी का वध करते,
ताड़का राक्षसी का वध करते माता अहिल्या को तार रहे हैं। गंगा किनारे खड़े हैं प्रभु और केवट को वो पुकार रहे हैं। गंगा किनारे खड़े हैं प्रभु और केवट को वो पुकार रहे हैं कि राम पुकार तो सुनकर केवट दूरा ही से वो निहार रहा है। किनारे पे आज खड़ा वो देखो जो जग को पार उतार रहा है। आज सहारे वो केवट के हैं, आज सहारे वो केवट के हैं जो डूबत को भी उबार रहा है। जिसको पुकारता है जग सारा आज केवट को वो पुकार रहा है। और केवट क्या कहता है प्रभु श्री राम से कि जीवन मेरा निरर्थक था प्रभु, जीवन में मेरे भूल बहुत है। नाव ही पालन हार है मेरी, ये मासी मुझे अनुकूल बहुत है। नाव अगर बन जाएगी पत्थर, भय था उसको कि अगर भगवान श्री राम की चरण धूलि अगर नाव में लग गई तो हो सकता है ये पत्थर बन जाए। तो नाव अगर बन जाएगी पत्थर, नाव बिन जीवन असूल बहुत है। चरण पखारने दो रघुनाथ जी, चरणों में आपके धूल बहुत है। चरण पखारने दो रघुनाथ जी, चरणों में आपके धूल बहुत है। और क्या कहता है केवट कि जाने अनजाने ही जीवन में मुझसे कुछ शायद पुण्य हुए हैं। कि जाने अनजाने ही जीवन में मुझसे कुछ शायद पुण्य हुए हैं। पाप मिटा दो हे प्रभु मेरे, पाप जो मुझसे जघन्य हुए हैं। अब आखिरी शायर इस काव्य गोष्ठी के माननीय मनीराम यादव अनजान जी हैं। उनसे निवेदन है कि बस मुख्तसर सा कलाम अपना पेश करेंगे, मुख्तसर सी रचना, संक्षिप्त रचना प्रस्तुत करेंगे श्री मनीराम यादव जी। घरनी तो घर के शोभा है, घरनी बिन घर सूना लागे। घरनी बिन घर सूना लागे, घरनी बिन घर सूना लागे। उठ जाई बेचारी भोरहिन माँ, घर कई चौका बासन मांगे। उठ जाई बेचारी भोरहिन माँ, घर कई चौका बासन मांजे। छारी बहारी केरी बखरी, जस देवतन कई पूजा आ जई। वह आटऊ पीसई घर ही माँ, गए चक्की बिगड़ी परोसी गए। या मांगी परोसिन तेलावे, जो मनई होई भरोसे गए। आप सबका शुक्रिया कि आप सब तशरीफ लाए। और हम फिर इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये कार्यक्रम हम समाप्त नहीं कर रहे हैं बल्कि शुभारंभ कर रहे हैं। फिर हम फिर आगे किसी मोड़ पर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से गुजारिश है कि सूक्ष्म जलपान मुख्तसर से चाय का इंतजाम है, आप लोग जरूर इसको इस्तेमाल करके जाइएगा, वरना सब बेकार जाएगा। एक इस सिलसिले में जो हम गुजारिश कर रहे हैं, एक साहब हमारे दरियाबाद के हैं, वो हम जब ये कहते हैं कि भाई हमने जो इंतजाम किया है दस्तरखान पर, वो सब मेहमान इस्तेमाल कर ले जाएं, तो वो साहब हमको कह रहे हैं कि हम लोग तो देखा करते हैं कि मेहमान ना खाए तो हम लोग खाएं, इसलिए हम करें कि आप लोग जरूर उसका इस्तेमाल कर लीजिए, चाय पी कर जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।